जस्टिस का चीन में महसूद पाकिस्तानियों को फौरी वतन वापस लाने का हुक्म। शाहीन एयरलाइंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। एयरलाइंस के मालिक की 7 अगस्त को तलबी। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी खारजा और दीगर मुल्जिमान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए जहाज आज चीन पहुंचेगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के MP नदीम अब्बास बारा के डेरे पर हवाई फायरिंग और पुलिस पर तशद्दुद। चीफ जस्टिस का IG पंजाब को खुद तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कप्तान को भी नैब का बुलावा। नैब ने हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान को 7 अगस्त को तलब कर लिया। केस में परवेज खटक और कई अफसरों के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। तालीम दुश्मन अनासर के गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी इदारों पर हमले। दियामीर में लड़कियों के 12 स्कूलों में तोड़ फोड़, अमलाक को आग लगा दी गई। 2 तालीमी इदारों में बारूदी सुरंगों के धमाके। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद में कमी। $75 करोड़ की बजाय अब सिर्फ $15 करोड़ मिलेंगे। अमरीकी सेनेट में दिफाई बिल मंजूर। हक्कानी और लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की शर्त खत्म। विफाक में किसकी बनेगी सरकार? एक तरफ तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों का तब्दीली का जुनून, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी MMA और मुस्लिम लीग नून जोड़ तोड़ और राबिते जारी। आजाद अरकान का हुकूमत साजी में अहम किरदार। वजीर आजम के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ। एहसन इकबाल की तस्दीक। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का जरदारी हाउस में इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए खुर्शीद शाह और नवीद कमर के नामों पर गौर। अपोजिशन की 16 रुकनी कमेटी का इजलास 3 बजे होगा। इमरान खान की भी हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। आज MQM का वफ्द इमरान खान से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा रहनुमा अपने मुतालबात कप्तान के सामने रखेंगे। बलूचिस्तान में BAP के 31 अरकान के साथ हुकूमत साजी के लिए तैयार। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 4 आजाद, ANP के 3, HDP BNP के अरकान की हिमायत हासिल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की भी कोशिशें तेज। NA 131 लाहौर में वोटों की दोबारा गिनती के लिए ख्वाजा साद रफीक की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट आज समाअत करेगी। हल्के में इमरान खान कामयाब हुए थे। NA 191 पाकपतन में नाकाम उम्मीदवार फारूक मानेका की दोबारा गिनती की भी समाअत। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंसेस की मुंतकली का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत होने के बायस कार्रवाई मुलतवी की गई। हसन नवाज और हुसैन नवाज के गिर्द घेरा तंग। रेड वारंट के लिए नैब का इंटरपोल से राबता। दोनों को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। एहतसाब अदालत में रेलवे अराजी करप्शन केस की समाअत। जावेद अशरफ काजी, सईद जफर, हामिद भट्ट समेत साबिक फौजी अफसरान पेश। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। बिजली का बहरान फिर सर उठाने लगा। लाहौर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, घंटों गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। सोपुर में मजीद 2 शहरी शहीद। बारामूला में इंटरनेट सर्विस और तालीमी इदारे बंद। जश्न आजादी मनाने के लिए शहर शहर तैयारियां। गलियां और बाजार सजने लगे। बाजारों में झंडियों, बैनर्स और स्टिकर्स की फरोख्त। लाड़काला में कौमी परचम से बनाई गई सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। ईद कुर्बान के लिए मंडियां लग गईं। खरीदार कम होने पर व्यापारी परेशान। लोगों की विंडो शॉपिंग। रूस के इलाके कैलन गार्ड में सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा। दाइश के 9 कारिंदे गिरफ्तार। दहशतगर्द तंजीम के लिए लोगों को भर्ती करने का इल्जाम। शहरी अपनी गाड़ियां जहां भी खड़ी करें, लॉक करना ना भूलें। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में रीच ने कार में कर दिया बसेरा, फिर उसे खूब उधेड़ा।
बाल कटवाने के लिए हज्जाम की दुकान पर इंतजार का जमाना हुआ पुराना। चीन में बाल काटने की ऑटोमेटिक मशीन तैयार, 5 मिनट में बाल काटकर धोती है, फिर सुखा भी देती है। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और 12 बजे के बुलेटिन में मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबूजर मुअज्जम। मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दयामर में तालीम दुश्मन अनासर ने तालीमी इदारों पर हमला करके इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। हमलावरों ने 12 गर्ल्स स्कूलों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ भी की, जबकि मुतादिद को आग भी लगा दी है। 2 स्कूलों में बारूदी मवाद के धमाके भी किए गए हैं। तो आपको खबर दे रहे हैं, तालीम दुश्मन अनासर जो हैं सरगर्म हैं। दयामी में तालीम दुश्मन अनासर ने तालीमी इदारों पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया और हमला करके उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली यूनुस से। अली यूनुस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, इसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की गई सिक्योरिटी इदारों की जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात तालीम दुश्मन अनासिर ने जिला दयामर का इलाका चिलास के मुख्तलिफ इलाकों में 10 स्कूल जो है उनको नुकसान पहुंचाया है। बाद स्कूलों को आग लगा दी है, बाद स्कूलों को धमाके से उनको नुकसान पहुंचाया है। आज चूंकि चिलास शहर के अंदर महकमे तालीम और सिक्योरिटी फोर्सेज का इस वक्त इजलास भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मुतासरा इलाका पहुंची हैं और वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो भी जारी किया गया है। ये इस साल ये दूसरा वाकया है। इससे कबल भी चिलास में कुछ स्कूलों को जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन इसके बाद आज जो है गुज़श्ता शब जो है वो एक प्री प्लान, एक बहुत पूरे प्लान के तहत जो है 12 के करीब स्कूलों को जिला दयामर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें थोर का इलाका है ये, उसके अलावा ग्याल का इलाका है और हुडूर का इलाका, इसमें मुताबिक जो स्कूल है उनको भरपूर तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया है और इन स्कूलों को नुकसान पहुंचाया गया है। जी, जिस तरह अली यूनुस साहब ने बताया कि भरपूर प्लानिंग की गई थी, 12 स्कूल एक साथ जो है उन पर हमला किया गया, तो वहाँ पर जो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स या दीगर कोई ऐसी इंतजामिया मौजूद थी जो कि रोक सकती, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका? देखिए, चिलास का जो इलाका है, दयामर का जो इलाका, ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर चूंकि मैं बता चुका हूँ कि पहले भी ये इस साल का दूसरा वाकया है, ये बहुत बड़ा वाकया है। इससे पहले 2-4 महीने पहले 2 स्कूलों को निशाना बनाया गया था। उस वक्त महकमे तालीम और सिक्योरिटी इदारों को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए थे, शायद वो न कर पाए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में अगर देखा जाए तो स्कूलों की सिक्योरिटी नहीं है। बिलखुसूस चिलास के अंदर ऐसे वाकयात होते भी रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से या महकमे एजुकेशन, महकमे तालीम की जानिब से इस किस्म के इकदाम क्यों नहीं उठाए गए हैं, ये एक सवालिया निशान अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन रात गए जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई है, तालीम के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है, वो भी चिलास जैसे इलाके में, पसमानदा इलाका में, जहाँ पर लोगों की कोशिश है कि वहाँ तालीम जो है बच्चियों की तालीम के हवाले से खुसूसी दिलचस्पी ली गई थी हुकूमत की जानिब से भी। लेकिन इस किस्म के इकदाम से ये अंदाजा होता है कि वहाँ पर जो शरपसंद अनासिर हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि चिलास की आवाम में भी तमाम जिला में, तमाम इलाकों में आज अभी इतलात हैं कि वहाँ लोग जो हैं वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं, एहतिजाज भी कर रहे हैं इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से। और सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो उनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। वो किस हद तक गिरफ्तारियाँ हुई हैं ताहाल अभी तक इसके हवाले से कोई मालूमात नहीं मिल सकी हैं। जी अली, कुछ सालों पहले तक ये अफसोसनाक वाक़या देखने में आते थे, लेकिन इसके बाद इन पर काबू पा लिया गया था। अब सिक्योरिटी प्लान में आखिर ऐसी क्या कमी है कि एक बार फिर से 12 स्कूलों को निशाना बनाया गया है? जी, चिलास जो है माजी के हवाले से अगर हम देखें तो चिलास जो है दहशतगर्दी का एक गढ़ रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर भी हमले किए गए हैं, यहाँ पर बसों से लोगों को उतार के भी इस किस्म के वाकयात जो है यहाँ पर माजी में होते रहे। लेकिन पिछले 5 सालों से चिलास जो है वो अमन की तरफ जा रहा है। चिलास के अंदर जो है डेवलपमेंट, चिलास के अंदर तालीम के हवाले से बहुत बड़ी चीजें की गई हैं। लेकिन गुज़श्ता शब के इस वाकया ने चिलास के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग छोड़ दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सिक्योरिटी इदारों के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है और चिलास की आवाम के ऊपर भी, क्योंकि चिलास की आवाम जो है यकीनन वो इस गलत चीज से निकलना चाहती थी, लेकिन उनको दोबारा जो है इसमें इस दायरे के अंदर रखा जा रहा है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि चिलास के अंदर जो पब्लिक है, जो अवाम है, चिलास के लोग चाहते हैं कि वो अपनी बच्चियों को तालीम दे दें, अपने बेटों को पढ़ाएं। लेकिन दहशतगर्द नासिर जो है वो इतने ताकतवर हो गए हैं शायद कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें वो स्कूलों को जला सकते हैं। तो बता चुका हूँ कि चिलास के अंदर या दयामर, जिला दयामर के अंदर ये दूसरा वाकया है
इसी साल 2018 के अंदर ये दूसरा और ये बहुत बड़ा वाकया है। तो इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे यकीनन इस हवाले से वो मिल बैठ के सोचेंगे, चिलास की आवाम सोचेगी, महकमे तालीम को सोचना चाहिए कि वो अपनी स्कूलों की प्रोडक्शन किस हद तक कर सकते हैं, किस नहीं तक कर सकते हैं, जबकि वहाँ एलिमेंट मौजूद है दहशतगर्दी का। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी इदारों के लिए कि इतना बड़ा स्कूलों के ऊपर इस किस्म के हमले जो है वो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। जी ये भी बताइएगा कि इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया, 12 स्कूलों को तबाह किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी, इस हवाले से चिलास शहर के अंदर जो है, चिलास चूंकि कैपिटल है, ये ब्यामर के मुख्तलिफ इलाकों में ये वाकयात हो गए हैं, एक इलाके में नहीं हुआ है चूंकि ये इलाके एक दूसरे से बहुत दूर है, ये जिगजिग है, पहाड़ी इलाके हैं। ये इसमें जो 12 जो जगह है, 12 जो स्कूलों को नुकसान पहुंचाया गया है, इसमें दारेल का इलाका है, तांगीर है, थोर का इलाका है, क्योंकि ये एक प्लान के तहत किया, एक टाइम जो है शायद किया होगा, एक पूरा प्लान से किया गया है, एक इलाके में नहीं हुआ है। ये मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के अंदर हुए हैं ये वाकयात। एक रात के अंदर 12 स्कूलों को जलाना कोई मामूली बात नहीं है, एक गैर मामूली बात है। इस हवाले से अभी इतलात मिली है कि चिलास के अंदर तमाम सिक्योरिटी इदारे और महकमे तालीम के जो एहलकार हैं उनकी एक आला सतही मीटिंग जारी है, जिसमें वहाँ के तमाम सिक्योरिटी जो सरबराह हैं वो शरीक हैं और महकमे तालीम के सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से जो भी उनकी तरफ से फर्दर इतलात आती हैं इंशाल्लाह आपसे शेयर किया जा सकता है। जी शुक्रिया अली यूनुस, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चीन में महसूर पाकिस्तानियों के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस का चीन में महसूर पाकिस्तानियों को फौरी वापस लाने के लिए इकदाम का हुक्म देते हुए शाहीन एयरलाइंस के मालिक को 7 अगस्त को तलब कर लिया है। मलिक अशरफ से इस बारे में जानते हैं। मलिक अशरफ, शाहीन एयरलाइंस के मालिक को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकब निसार की सरबराही में तीनों पुलिस बैंक ने चाइना में जो मशहूर पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए लिए गया नोटिस केस की समाअत की है। अदालत ने जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी खारजा के अलावा दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल नैयर अब्बास रिजवी ने अदालत को बताया कि इस वक्त ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वापस लाए जा चुके हैं और सिर्फ 40 पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे चाइना में मासूर हैं, जिसपे अदालत ने इन पाकिस्तानियों को भी 6 अगस्त तक इनको वापस पाकिस्तान लाने का हुक्म दिया है। और शाहीन एयरलाइन जिनका त्यारा बर वक्त ना बन जाने की वजह से ये पाकिस्तानी मासूर थे, उनके मालिक जो हैं उनको भी 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पेश होने का हुक्म दिया है। जी शुक्रिया मलिक अशरफ। आपको बताएंगे अमेरिकी सेनेट ने 716 अरब डॉलर का दिफाई बजट मंजूर कर लिया है। अमेरिकी सेनेट ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद में बड़ी कटौती कर दी है। 75 करोड़ डॉलर्स के बजाय अब सिर्फ 15 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे। पाकिस्तान को इमदाद बॉर्डर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए दी गई है। पाकिस्तान की इमदाद में 80% कमी कर दी गई है, जिससे पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको बताएं कि अमेरिकी सेनेट ने 716 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट मंजूर कर लिया है। अमेरिकी सेनेट ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद में बड़ी कटौती कर दी है। निगरान हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी है। साबिका हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट गैर हकीकी है। अगली हुकूमत को नजरसानी शुदा बजट पेश करना पड़ सकता है। इस बारे में जानते हैं वकास अजीम से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, जो निगरान हुकूमत है वो इस वक्त मुआशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर शदीद परेशानी का शिकार है और उसका ये कहना है कि साबिका हुकूमत ने जो अप्रैल के आखिर में बजट पेश किया था वो इंतहाई गैर हकीकी है, क्योंकि उसमें जो आदाब मुकर्रर किए गए हैं वो अगली हुकूमत के लिए किसी भी तरह हासिल करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। खासतौर पर जो बजट खसारे का हदफ 5.8% रखा गया है वो अगली हुकूमत के लिए मुकर्रर करना, उसको हदफ हासिल करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का बजट खसारा है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जबकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें वो भी तशवीशनाक का हद तक पहुँच चुका है और जो गुज़िश्ता माली साल है इसके दौरान तकरीबन 18 अरब डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो GDP का हदफ मुकर्रर किया गया है 6.2%, वो भी अगली हुकूमत के लिए उसको हदफ हासिल करना नामुमकिन होगा, जबकि जो FPR के आदाफ हैं जो कि 4500 अरब रुपए से ज्यादा है वो भी अगली हुकूमत के लिए उसको हदफ इन आदाफ को हासिल करना नामुमकिन होगा। इसलिए हो सकता है कि अगली हुकूमत जैसे ही बरसर इक़्तिदार आए तो उसको एक नजरसानी शुदा बजट पेश करना पड़ सकता है, क्योंकि जो मौजूदा आदाफ है वो किसी भी तरह काबिल
एतबार भी नहीं है और इनको इन आदात को हासिल भी करना मुमकिन नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया वकास। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने N131 से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। हल्के में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद जानेंगे इस हवाले से मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताएगा अहम पेशरफ्त है, नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया गया, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मामून और रशीद शेख की अदालत में हल्का N131 से मुस्लिम लीग नून के नाकाम उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक की दरखास्त पर समाअत हुई है और आज अदालत में तलब करने के बावजूद इमरान खान के वकील बाबर अवान पेश नहीं हुए। अदालत को आगाह किया गया कि बाबर अवान आज भी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। उन्हें समाअत के लिए मोहलत मजीद दी जाए। अदालत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया, उनके वकील ने बताया कि कल तक जो है वो इमरान खान समेत तमाम ऐसे उम्मीदवार जिनकी एक से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान का भी नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए और अदालत ने इस केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है और इमरान खान के वकील बाबर अवान और ख्वाजा साद रफीक के वकील आजम मजीद ताड़ को कल मजीद इस हवाले से बहस के लिए तलब किया है। जी ठीक है, शुक्रिया मलिक अशरफ आगाह करने के लिए। उधर नैब खैर पख्तूनख्वा ने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मुतवक्के वजीर आज़म इमरान खान 7 अगस्त को तलब कर लिया गया है। आफ्ताब मोहम्मद से इस हवाले से मजीद जानते हैं। आफ्ताब, बताएगा। जी नैब खैबर पख्तूनख्वा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान को तलब कर लिया है और इसी इंतजाम का कहना है कि उनको 7 अगस्त को तलब कर लिया गया है, जबकि कल भी उनकी जो सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के इल्जाम में उन पर जो इल्जाम चल रहा है तो उसकी जनाब पर तलब किया गया है और इसी हवाले से हुकाम का मजीद कहना है कि 5 रुकनी तहकीकाती टीम इस केस की समाअत कर रही है। इस केस में पहले वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह की सरकारी कई हुकाम अपने बयान कलमबंद करा चुके हैं और इस तरह इमरान खान पर यह इल्जाम है कि 74 घंटे जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर है उनको यूज किया गया है, तो इसी केस में उनको 7 अगस्त को तलब कर लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब आगाह करने के लिए। उधर इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 40 पैसे महंगा होने के बाद 124 रुपए 40 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 50 पैसे इजाफे के साथ 124 रुपए हो गई है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हसन अली से। हसन, बताएगा डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया? जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जो है वो एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है और अगर इंटरबैंक की बात की जाए तो आज जैसे ही कारोबारी दिन का आगाज हुआ तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो मजीद 50 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 124 रुपए और 50 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर ओपन मार्केट की भी आप बात की जाए तो ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो फॉरेक्स डीलर्स हैं वो भी तजब्जुब का शिकार है। उनका यही कहना है कि जब तक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मुस्तहकम नहीं होगी, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुस्तहकम नहीं हो सकती। ताहम जब नई हुकूमत बनेगी और अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमदाद या सरमायाकारी की सूरत में पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे तो डॉलर की कीमत जो है वो कम होगी और अगर हुकूमत जो है नई आने वाली हुकूमत अगर IMF के पास गई तो डॉलर की कीमत में इजाफे का खदशा है। ठीक है, शुक्रिया हसन अली। सियासी गहमा गहमी की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी मैच के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की टीम तैयार हो गई है। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाएंगे। इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करने का ऐलान। शरी रहमान ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं वो गैर मुनसिफाना है। ये इत्तेहाद मुस्तरद करता है इन जाली इलेक्शंस को। हम इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। हमने ऐवानों में जाने का फैसला किया है और मुश्तरका फैसला है, इस बात पर इत्तेफाक है। एहतजाज इस इलेक्शन के हवाले से बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। ऐवानों के अंदर सारी पार्टीज अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद होंगी और हम एक मजबूत और मजबूत जमहूरी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। नेशनल असेंबली में सबसे पहले तो स्पीकर का इलेक्शन आएगा, जो हमने मुत्तफका फैसला किया है कि हम साथ लड़ेंगे। वज़ीर आज़म का जो कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से होगा। हमारा नामजद कैंडिडेट पार्टी तय करेंगी, लेकिन कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट MMA से होगा।
धांधली ज़दा इलेक्शन को हम नहीं मानते और हम फिर मुस्तरद करते हैं इस इलेक्शन को और इस इलेक्शन कमीशन को। ऑपोजिशन की 16 रुकनी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कमेटी का इजलास अब नमाज जुमा के बाद 3 बजे स्पीकर हाउस में होगा। इसी पर बात करेंगे बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी बताएगा, अब 3 बजे इजलास होगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन की 16 रुकनी कमेटी जो गुज़श्ता रोज APC इजलास में तश्कील दी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपोजिशन जमातों के रहनुमा मौजूद हैं, उनका वो कमेटी का इजलास आज स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में 3 बजे होगा। इजलास में जो बुनियादी तौर पर कमेटी के अरकान हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों के हवाले से अपना लाहा अमल तय करेंगे। तमाम अपोजिशन जमातें अपने अपने नाम जो है वो देंगी। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म का, पीपल्स पार्टी स्पीकर का और MMA डिप्टी स्पीकर के लिए नाम जो है वो तजवीज़ करेगी। इन नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी इन तमाम अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से और तजावीज़ मुरतब की जाएंगी एहतजाज के हवाले से भी और मुख्तलिफ मुल्की हिकमत अमली के हवाले से भी, और वो तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखी जाएंगी जो मुस्तक़बिल में अपना जो लाया अमल है उसको हतमी शक्ल देगी। बहुत शुक्रिया आपका बशीर। और तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अपोजिशन जमातों को पूरा हक है अपनी सियासत करने का, लेकिन उनके जो भी एतराज़ात हैं वो सामने लेकर आएँ, हम उन्हें ज़रूर देखेंगे। हम उनके पार्लियामान में आने के फैसले का भी खैर मकदम करते हैं। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि अपोजिशन जमातों को पूरा हक है कि वो अपनी सियासत करें, लेकिन उनके जो भी एतराज़ात हैं वो हमसे शेयर किए जाएं, सामने लाएं, हम उन्हें ज़रूर देखेंगे। हम उनके पार्लियामान में आने के फैसले का भी खैर मकदम करते हैं। तो आपको बताएं कि अपोजिशन के जो भी एतराज़ात हैं वो तहरीक इंसाफ सुनने को तैयार है और तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी एतराज़ात हैं वो सामने लेकर आएँ, हम उन्हें ज़रूर सुनेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान का वफ्द आज बनीगाला में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेगा। वफ्द कराची से इस्लामाबाद चला गया है। मुलाकात में आइंदा सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे फ़ाहद कमर से। फ़ाहद कमर, आगाह कीजिएगा। फ़ाहद कमर से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में जो है वो MQM पाकिस्तान का वफ्द आज बनीगाला में इमरान खान से यहाँ मुलाकात करने जा रहा है। वफ्द कराची से इस्लामाबाद चला गया है और मुलाकात में आइंदा सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। तो आपको बताएं कि MQM भी जो है वो तहरीक इंसाफ का हुकूमत साजी में साथ देने को तैयार है और तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो इमरान खान की क़यादत करेंगे, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में जो है MQM पाकिस्तान का वफ्द बनीगाला के लिए रवाना हो गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 24 न्यूज़। जो सबसे अहम कोशिश है वो ये है कि वफाक की जो नंबर गेम है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो वफाक में हुकूमत बनाने की जो पोजीशन है उसमें आ सके। एक और बड़ी अहम बात आपको बताते चलें कि जो MQM है उससे भी जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 रोज़ से जहांगीर तरीन जो है वो मुसलसल राब्ते में थे और आज इतला ये है कि जो MQM का वफ्द है वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच चुका है या पहुँचने वाला है और उसके तकरीबन बाद नमाज जुमा जो है वो किसी भी वक्त, क्योंकि अभी तक टाइम जो है वो डिसाइड नहीं है, लेकिन MQM का 3 रुकनी वफ्द जो है वो आज उसकी जो मुलाकात है वो इमरान खान से मुतवक्के है। वो बनीगाला आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर पर जो वफाक और कराची में जो वफाक की नंबर गेम और कराची की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जो 3 रुकनी वफ्द होगा उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और फैसल सब्जवारी जो है वो MQM की तरफ से इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जबकि इमरान इस्माइल, अली जैदी, आरिफ अलवी और जो दीगर क़यादत है वो इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मुलाकात में मौजूद होगी। दूसरी तरफ जो दीगर जो हवालों से मुशावरत है वो भी तकरीबन 4-5 रोज़ से वक्तन फ़वक्तन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ था, आज भी एक गैर रस्मी मुशावरती इजलास जो है वो इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें जो सबसे पहला जो एजेंडा है वो है वफाक की नंबर गेम और उसको मुकम्मल करना इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। और उसके बाद जो वज़राए आला होंगे सूबा पंजाब के और
खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनके जो नाम है वो भी आज उस हवाले से इस तरह की खबरें जो है वो बनी गाला से मिल रही हैं कि इन जो वज़रा आला हैं इनके नाम भी जो है वो उसका फिर आज ऐलान जो है वो मुतवक्किल है। लेकिन अभी तक जो हतमी मुशावरत है वो मुसलसल गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जारी है। हर रोज़ ये जो है वो कहा जाता है कि आज जो है वो वज़रा आला के नाम जो है वो मुतवक्किल हैं, लेकिन आज जो है वो इस इम्कान का ज़राए जो है वो इज़हार कर रहे हैं कि आज जो ही MKM से मुलाकात ख़त्म होगी तो उसके बाद जो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है वो वाज़ेह हो जाएगी और जो आज़ाद अरकान से राब्ते हैं वो भी मुसलसल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी रखे हुए, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो सूबे हैं जिसमें सूबा पंजाब है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसके जो वज़रा आला हैं और फिर उसके बाद जो वफाकी काबीना होगी उसके जो नाम है उसको भी जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया वलीद चौधरी। PTI पंजाब में हुकूमत क्यों नहीं बना पा रही, पता चल गया है, कहानी वही पुरानी है। आखिर ये कहानी है क्या, इस रिपोर्ट में देखते हैं। उम्मीदवारों की कसरत है। जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब से अपना अपना वजीर आला लाने की लड़ाई है। ये है वो वजह जो तहरीक इंसाफ के पंजाब में हुकूमत बनाने की राह में रोड़ा नहीं ईंट बनकर हायल है। स्टार बल्लेबाज जहांगीर तरीन ग्रुप वस्ती और शाह महमूद ग्रुप जनूबी पंजाब से वजीर आला लाने का ख्वाहा है और इमरान खान इन दोनों के बीच टुक टुक दीदम और दम न कशीदम की तस्वीर बने बैठे हैं। अभी तक उनकी जानिब से किसी को वजारत आला की कोई उम्मीद दिलाई गई है और न किसी के हक में तासुर दिया गया है। इसी बायस वजारत आला का हर उम्मीदवार पुरउम्मीद भी है और मायूस भी, और फैसले के मुंतजिर अवाम बेयकीनी की सलीब पर। KP में भी यही झगड़ा है तो बलोचिस्तान की कहानी भी यही है। गोया PTI की सियासत ना हुई, स्टार प्लस का ड्रामा कहानी घर घर की हो गई जो खत्म होने में ही नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर तहरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के आज़ाद उम्मीदवारों को राम करने की कोशिश पर दिलचस्प तबसरे जारी हैं। आइए देखते हैं।
खबर शामिल करें। आपको बताएं बलूचिस्तान के इलाके चमन में पश्तूनख्वा मैप के कारकुन इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। मसीह जानेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है नजीबुल्लाह से। नजीबुल्लाह बताएगा इस वक्त कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज बलूचिस्तान के सरहदी चमन में पश्तूनख्वा मैप के आम इंतखाबात की धांधली के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरे ने प्लेकार्ड किए हैं जो कि धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन DRO और ERO के खिलाफ नाराबाजी किया जा रहा है कि आम इंतखाबात में धांधली हुआ है। और पश्तूनख्वा मैप के जो एहतजाजी मुजाहरे है वो ताज रोड और ट्रंच रोड मान रोड से गुजरते हुए एक एहतजाजी रैली जो कि वो एक एहतजाजी जलसा में तब्दील हो गई। एहतजाजी जलसे से डिप्टी मेयर और मेयर जो है सलाहुद्दीन अचिकजई और साबिक एमएनए अब्दुलकार खान वदान ने खिताब करते हुए कहा कि ये आम इंतखाबात जो धांधली हुए है इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाए जा रहे हैं और ये तहरीक जो है वो हमारे मुतालिबात तक ये जारी रहेंगी। जब हमारे मुतालिबात तस्लीम न किया जाए तो किलाफुल्लाह गुलिस्तान तो बात है। शुक्रिया आगाह करने के लिए। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त जेर समाअत होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। एहतसाब अदालत की आइंदा समाअत 7 अगस्त को होगी। तो आपको बताएंगे समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत 7 अगस्त को होगी। एहतसाब अदालत में आइंदा समाअत 7 अगस्त को होनी है और आज बगैर कार्रवाई के समाअत जो है मुलतवी कर दी गई। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रेफरेंसेस मुंतकिली की दरखास्त के बायस समाअत मुलतवी की गई और अगली समाअत जो है अब 7 अगस्त को होगी। आपको बताएंगे तमाम सूरत हाल। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई जो है आज मुलतवी कर दी गई है। आज कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख दे दी गई 7 अगस्त को अब समाअत जो है मुकर्रर की गई है। एहतसाब अदालत में आइंदा समाअत अब 7 अगस्त को होगी। आपको बताएं सूरत हाल, आज समाअत जो है नहीं हो सकी। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। उधर लंदन में शरीफ खानदान की जायदाद जब्त करना नैब के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। नैब ने दफ्तर खारजा के जरिए लंदन में हुकाम से राब्ते शुरू कर दिए हैं। जल्द लंदन की सिविल अदालत में केस दायर कर दिया जाएगा। इसी पर अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि जायदाद जब्त की का ये मामला है। लंदन में शरीफ खानदान की एवनफील्ड रेफरेंस की जायदाद जो है वो जब्त करना नैब के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। सगीर चौधरी से तफसीलात जानेंगे। सगीर चौधरी, बताइएगा कब तक ये बात सामने आएगी? नैब कब तक जो है ये दरखास्त दायर कर सकेगी लंदन की सिविल अदालत में? जी, नैब एक और इम्तिहान जो है वो आने वाला है, चूँकि नैब के जो एहतसाब अदालत है उन्होंने नवाज शरीफ की जो लंदन प्रॉपर्टी है उसको जब्त करने का हुक्म दिया था और उस पर अमल दरामद के हवाले से अब नैब को लंदन जाना पड़ेगा। और ज़राए हमारे ये कहते हैं कि नैब की जो लंदन की अदालत है मुकामी, वहाँ पर नैब को रजू करना पड़ेगा और उस हवाले से बाकायदा तौर पर एक वहाँ पर केस दायर होगा, जिसके लिए नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। वजारत खारजा के जरिए लंदन हुकाम से इस हवाले से रब्ता भी किया गया है और उन्हें तमाम दस्तावेजात जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं। ज़राए हमारे ये कहते हैं कि लंदन जल्द जो है वो नैब की एक प्रोसिक्यूशन टीम भी जाएगी, जबकि वहाँ पर कानूनी माहिरीन की खिदमात भी ली जाएंगी, चूँकि अदालती अहकामात की तामील करवानी है। और लंदन का कानून है कि वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसकी अटैचमेंट के लिए वहाँ की मुकामी अदालत से रजू करना ज़रूरी होता है। और प्रोसिक्यूशन ज़राए का ये कहना है कि चूँकि ये जो केस है फौजदारी और सिविल का जॉइंट वेंचर है और इस हवाले से दोनों अदालतों से रजू करना जरूरी है, ताहम वहां पर जो सिविल कोर्ट होगी अटैचमेंट। और आपको बताएं कि साबिक DG LDA आहत खान शीमा के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। नैब ने ऑरेंज लाइन ट्रेन, लाहौर और रावलपिंडी मेट्रो बस मंसूबों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आपको खबर दे रहे हैं आहत खान शीमा साबिक DG LDA के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे साउद बट। बताइएगा, नैब ने जो है मास ट्रांजिट अथॉरिटी से के जो GM है उनको भी रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया है। जी बिल्कुल, नैब लाहौर में साबिक DG LDA आहत खान शीमा के खिलाफ जो है वो मजीद दायरा कार है तहकीकात का वो वसी कर दिया है।
इस हवाले से मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के जो जनरल मैनेजर हैं उनसे रिकॉर्ड है। उनको कहा गया है कि तमाम तर ऑरेंज लाइन लाहौर का प्रोजेक्ट था, मेट्रो बस लाहौर का और मेट्रो बस रावलपिंडी के जितने भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी उनकी तमाम जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो नैब को फराम करे। इस हवाले से कई रिकॉर्ड जो है वो फराम भी कर चुके हैं और नैब जरा का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट्स का। जरा का ये भी कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक आगा खान चीमा का इन तीनों मनसूबों में बहुत अहम किरदार रहा। खुसूसी तौर पर जो मेट्रो बस लाहौर का प्रोजेक्ट था और मेट्रो बस रावलपिंडी के अलावा ऑरेंज लैंड प्रोजेक्ट में भी उनका अहम किरदार था। नैब जरा का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर मजीद इंकशाफात की रोशनी में नैब आगा खान चीमा के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठे करने में भी कामयाब होगा और आगा खान चीमा के खिलाफ मजीद इसमें जो काम है उसको बढ़ाने के लिए दायरा का वसी किया जा रहा है, दीगर रिकॉर्ड भी तलब किया जा रहा है ताकि आगा खान चीमा के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी मजीद तैयार हो सके। बहुत शुक्रिया आपका साउथ। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 24 न्यूज। लाहौर पीपी 161 में पीटीआई एमपीए नदीम अब्बास अबारा के डेरे पर फायरिंग और पुलिस पर तशद्दुद के वाक़े की आईजी पंजाब को खुद तहकीकात का हुक्म देते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी पर आज खुद नोटिस भी वापस ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानीज कमिश्नर पंजाब की तैनाती से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कमिश्नर अफजाल भट्टी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जहां जो भी आए और खा कर चला जाए और इस तमाम सूरत हाल पर आपको बताएं कि रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कमिश्नर पंजाब की तैनाती से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं और इस समाअत के दौरान कमिश्नर अफजाल भट्टी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी दे दिया है। दूसरी जानब निगरान वज़ीर खारजा अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं कि जमहूरियत का मकसद सिर्फ इंतखाबात जीतना नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, अब पंजाब में साथ बैठ गए हैं। लीडर्स अपनी बैरूने मुल्क जायदादें बचाएंगे, हर जगह हमारा गला घोंटा जा रहा है, हमारे साथ मगरिब ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। वो हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहुंच सका लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद फैक्ट्रियों और फूड पॉइंट्स सील कर दिए हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाई की गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। आपको बताएंगे क्रैकडाउन किया क्या है। मुतादिद फैक्ट्रियां फूड पॉइंट सील कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी, फूड अथॉरिटी की जानिब से आज मिलावट माफिया और गैर मियारी शराब स्टोर करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया गया है और इस क्रैकडाउन के दौरान मिलावट ज़दा मिर्च तैयार करने वाला महज स्टील मिर्च पॉइंट यूनिट जो है उसको सील कर दिया गया है। ये एक फैक्ट्री थी जिस पर रेड के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी को 2900 किलोग्राम जो मिर्चें हैं जो कि मिलावट से तैयार की गई थी, नाकिस मिर्चियाँ थी, वो बरामद हुई है। इसी साथ 1700 किलो मसाले और भारी मिकदार में पराठा और मिलावटी अज्जा जो है वो बरामद हुए हैं। कोकर विलेज में काम करने वाली ये फैक्ट्री थी। इसमें मिर्चों में चोकर, पराठा, टेक्सटाइल। दीगर खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं कि गुजरावाला के नवाही गांव लंबावाला के से खाविंद के कत्ल की निशानदेही करने वाली खातून को अगवा हुए 1.5 महीने गुजर गए हैं, ताहाल पुलिस इस खातून को बाजियाब नहीं करा सकी। जी बिल्कुल, 6 बच्चों की मां इफ्फत ने अपने खाविंद के कत्ल का इल्जाम देवर पर आयद कर दिया है। जी हाँ, इस खातून को अगवा हुए 1.5 माह गुजर गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस खातून को बाजियाब नहीं कराया। जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। शफकत, बताएगा बजाय कि पुलिस खुद कुछ करती, अगर खातून ने निशानदेही की है कातिल की तो वो भी अगवा हो गई। इस वक्त थाना कैंट के इलाके लंबावाली में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो 25 मई के रोज एक ऐसा वाकया हुआ था, कत्ल की वारदात हुई थी और उस कत्ल की वारदात के बाद जिसको कत्ल किया गया उसकी जो बीवी थी उसको भी कहा जा रहा है कि यहाँ से अगवा करके उनके घर वालों का कहना है कि उसको मारकर कहीं फेंक दिया है, अभी तक उसका इल्म नहीं हो रहा। हम उस गाँव में आए हैं और गाँव का बच्चा इस जुल्म की दास्तान बयान कर रहे हैं। आइए चलते हैं कुछ खवातीन से। अम्मा, आप इसी इलाके की हैं? बहुत जुल्म होया, इन्होंने बहुत उस बच्ची ने जुल्म किया, सिर दे
बाल भी सारे पुट छड़े एनजीओ का सिर सेगा तो गलियां च तुरी है। यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, इस इलाके के जो यूसी चेयरमैन, उनकी जुबानी जानते हैं। अच्छा, आपने क्या देखा? बाजी ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। अच्छा जी, आपने सब लोगों की बात सुन ली है, बात सीधी अब साफ नजर आ रही है कि इस वाकये में जो मदई मुकदमा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पुलिस में है। यही वजह है कि ये पुलिस ने शहबाज नामी जो लड़का है, जो उसी का हकीकी भाई है, उसको गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन ताहाल उसके बारे में चालान करके उसको जेल नहीं भिजवाया जा रहा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो बच्चों की माँ है, 6 बच्चों की माँ, वो ताहाल लापता है। पुलिस उसके बारे में यही मौका अख्तियार कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रिया शफकत इमरान आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।